जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा एक शानदार भर्ती 2025 के लिए निकाली गई है। अगर आपका भी सपना है कि पंजाब नेशनल बैंक में भर्ती होना, जॉब प्राप्त करना, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में सारा जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोवाइड करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक में भर्ती होने के लिए आपको पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज लिमिट रखा गया है और कब से कब तक इसका ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में सारा डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट बने रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे देख सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन हेड ऑफिस के द्वारा यहाँ पे भर्ती निकाली गई है, जो कि न्यू दिल्ली की तरफ से यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि ओपन जो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो शुरू किया जाएगा वो 3/3/2025 से शुरू किया जाएगा और इसका जो क्लोजिंग डेट यहाँ पे रखा गया है 24/3/2025 तक इसका यहाँ पे क्लोजिंग डेट आपको रखा गया है। ठीक है, बात करें यहाँ पे टेंटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट वेयर रिक्वायर्ड के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं अप्रैल या मई में 2025 में यहाँ पे शुरू किया जाएगा। और यहाँ पे इनवाइट किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे मांग किया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी फ्रेंड्स यहाँ पे कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे तो इसका ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट के बारे में, तो पहला जो पोस्ट आपको रखा गया है ऑफिसर क्रेडिट के लिए यहाँ पे रखा गया, जिसमें आपको JM और CGK 1 के रखा गया ग्रेड स्केल के लिए। ठीक है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ द वैकेंसी के बारे में बात किया जाए तो 250 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे स्केल पे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे ऑफिसर इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें आपको JMGS 1 के लिए रखा गया है और इसमें टोटल यहाँ पे 75 पोस्ट आपको रखा गया है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे उसके लिए फिर यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे टोटल पोस्ट 350 पोस्ट आपको यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे बताया गया है कि मेडिकल इंश्योरेंस और रिटायरमेंट और बेनिफिट के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, कि अगर आप जब रिटायरमेंट होंगे तो आपको क्या क्या यहाँ पे बैंक के द्वारा बेनिफिट आपको दिया जाएगा। ठीक है, बाकी बात करें फिर यहाँ पे रिवर्सन के बारे में, तो यहाँ पे बताया गया कि नेम ऑफ द पोस्ट ग्रेड के लिए, तो यहाँ पे पहला जो आपको पोस्ट रखा गया है यहाँ पे ऑफिसर क्रेडिट इन द JMJ स्केल 1 के लिए रखा गया। बात करेंगे फिर वैकेंसी के बारे में, तो 250 पोस्ट आपको रखा गया है और SC से आते हैं तो 37 पोस्ट आपको रखा गया है, ST से आते हैं तो 18 पोस्ट आपको रखा गया है, OBC से आते हैं यहाँ पे तो 67 पोस्ट आपको रखा गया है और EWS से आते हैं तो यहाँ पे 25 पोस्ट आपको रखा गया है। ठीक है, और अगर UR से आते हैं तो यहाँ पे 103 पोस्ट आपको रखा गया है। ठीक है, तो उसी प्रकार फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आप कैटेगरी के लिए यहाँ जो कैटेगरी से आते हैं और जिस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना पोस्ट के अनुसार अपना कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे देखते हुए फिर यहाँ पे फार्म को आपको अप्लाई करना है। ठीक है, नहीं तो फिर बाद में आपको यहाँ पे पछताना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे देखने को मिले टोटल जो पोस्ट आपको रखा गया 350 पोस्ट आपको यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी फिर यहाँ पे बताया गया है कि नोट में जैसे देख सकते हैं कि द नंबर ऑफ द वैकेंसी रिवर्स्ड वैकेंसी इन द प्रोविजन एंड द माई वेरी अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल रिक्वायरमेंट टू बैंक द्वारा। ठीक है, इसमें रिवर्सन आल्सो इंक्लूड द डिफेक्ट इन द रिवर्सन वैकेंसी, प्लीज नोट दैट द रिवर्सन इन द रिक्वायर्ड। इसमें बताया गया डिफरेंट पोस्ट के बारे में बताया गया है, ईच स्केल और डिटेक्ट बाई द बैंक के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। बाकी फ्रेंड्स इसमें बताया गया जिसे देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला गया है फ्रेंड्स यहाँ पे फॉर ऑल पोस्ट कैंडिडेट विलिंग टू सर्वर वेयर इन द इंडिया नीड टू अप्लाई। ठीक है, तो अप्लाई किस तरह से करना है, अप्लाई करने के लिए आपको पास के यहाँ पे अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स क्या क्या कंडीशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि रिकॉर्डिंग पर्सन भी तक कोई अगर बैच मार्क्स है जैसे कि अगर डिसेबिलिटी है तो उनके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे अलग प्रोसेस रखा गया, उनको अलग कंडीशन को यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। बाकी फ्रेंड्स इसमें अप्लाई करेंगे SC ST OBC EWS UR अगर कैंडिडेट आते हैं तो वहाँ पे फार्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जब नीचे आएंगे तो यहाँ बताया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, नेशनलिटी सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है कि अगर आप इंडिया से आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप नेपाल से आते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, भूटान से आते हैं तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार फिर जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे जो रूल एंड एक्चुअल के वहाँ पे 1 के बारे में बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले फिर यहाँ बताया गया है जैसे देख सकते हैं कि द लेवल ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल फॉर द पोस्ट इन द मिनिमम
candidate must be procedure of the qualification certificate, post education qualification, work experience as certificate, degree certificate, course completion certificate issued by the from university कॉलेज या इंस्टीट्यूट से। अगर आपने किसी भी फ्रेंड्स यहाँ पे बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से अगर आपने स्नातक पास कर चुके हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और आवेदन करने का फ्रेंड्स इसका लास्ट डेट यहाँ पर रखा गया है 24/3/2025 तक इसका यहाँ पे लास्ट डेट आपको रखा गया है, ठीक है। तो इन बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और बाकी फ्रेंड्स आपका ग्रेजुएशन में परसेंटेज है, CGPA है, वो आपको यहाँ पे बताना होगा। जब फार्म को फिलअप करेंगे उस टाइम फ्रेंड्स आपको बताना पड़ेगा। बाकी फ्रेंड्स आपका यहाँ पे 60% मार्क्स आपको होने चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। उसी प्रकार फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट के बारे में बताया गया है, ठीक है। जैसे कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा कैटेगरी के लिए कितना आपको छूट दिया जाएगा, ठीक है। तो आप बताया गया कि शेड्यूल ट्राइब के लिए अगर आते हैं तो आप 5 ईयर का छूट दिया जाएगा। अगर कोई अदर बैकवर्ड क्लास से अगर नॉन क्रिमिनल ईयर चाहते हैं तो वहाँ पे 3 साल का आपको छूट दिया जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी, कोई कैंडिडेट है विकलांग है तो उनको फ्रेंड्स 10 ईयर का छूट दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई एक सर्विस मैन है, ऑफिसर है, तो उनको फ्रेंड्स आप 5 साल का छूट दिया जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स आप पर्सन कोई ज़्यादा फ्रेंड्स यहाँ पे एफेक्टिव बाई है तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 ईयर का आपको छूट दिया जाएगा, ठीक है। तो इन बातों को आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखते हुए यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे एज लिमिट के बारे में भी आपको यहाँ पे बताई गई है। और अगर कोई यहाँ पे द रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट के बारे में बताया गया, SC ST OBC कैंडिडेट अगर इज अलॉट बेसिस विथ द होल वन ऑफ द रिमेनिंग कैटेगरी फॉर द बीच रिलैक्सेशन के बारे में आपको बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स आप भी यहाँ पे बताया गया, जैसे देख सकते हैं कि कास्ट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपका जो होगा वो फ्रेंड्स यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा आपको यहाँ पे अप्रूवल होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप इसके लिए यहाँ पे मान्य आपको किया जाएगा, ठीक है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे कोई कैंडिडेट OBC से अगर आप अप्लाई करेंगे तो OBC से अप्लाई करने के लिए यहाँ पे नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे इशू करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और गाइडलाइन की इशू बाई फ्रॉम यहाँ पे टाइम टू टाइम फ्रेंड्स आप कैंडिडेट के द्वारा बिलोंगिंग टू OBC के यहाँ पे, तभी आप इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। यानी कि आपको पास नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, ठीक है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे फार्म को फिलअप करना है, ठीक है। बाकी फिर एक सर्विस मैन है तो उनको फिर अलग प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है, नहीं तो उसका फार्म यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। एक सर्विस मैन के लिए फिर यहाँ पे कंडीशन आपको बताया गया, इसके आप यहाँ पे पढ़ के आप समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स आपको जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस होगा उसी के बारे में इस वीडियो में कवर करेंगे और आपको हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब फिर नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे लो विजन के बारे में बताया गया है कि आपको क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस आपको करना होगा, ठीक है। उसके बाद जब नीचे आना है स्क्रॉल करते हुए, ठीक है, और नीचे आएंगे तो फिर आप देखिए बताया गया सर्टिफिकेट इशू बाई द कंप्लीट ऑथोराइज्ड एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन एंड दिस सर्टिफिकेट विल बी द सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन एज माई डिटेक्टेड बाई द बैंक। जो फिर आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा ओनली फॉर यहाँ पे बैंक के द्वारा ही आपको किया जाएगा, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद फिर सब नीचे आएंगे तो वहाँ पे देखिए बताया गया सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि आपको किस तरह से यहाँ पे बैंक के द्वारा सिलेक्शन प्रोसेस आपको किया जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया सिलेक्शन विल बी द बेस्ड ऑन द ऑनलाइन राइट टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें आपको फ्लोइंग बाय द पर्सन इंटरव्यू होगा और पर्सनल आपको इंटरव्यू होगा ओनली डिपेंडिंग अप टू नंबर ऑफ द एप्लीकेशन रिसिप्ट एजेंट टू इच पोस्ट एज द डिजेक्शन ऑफ द बैंक के द्वारा, ठीक है। यानी देखिए फिर इसमें आपको राइटिंग टेस्ट भी लिया जाएगा और यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह भी आपको प्रश्न लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया ऑनलाइन राइटिंग टेस्ट और यहाँ पे इंटरव्यू के बेसिस पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो पहले हम जो बताया गया इसे देख सकते हैं नेम ऑफ द टेस्ट के बारे में आपको यहाँ पे रीजनिंग में से फिर यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जिसमें आपको 25 में 25 अंक आपको प्राप्त करना है। इंग्लिश लैंग्वेज में 25 पूछा जाएगा, 25 में से 25 आपको यहाँ पे प्राप्त अंक आपको करना है, ठीक है। पहला फेस आप ओनली फॉर यहाँ पे क्वालिफाइंग रहेंगे और सेकंड जो फेस आपको विषय रहेंगे उस पर फेस आपको मेरिट लिस्ट आपको बनाया जाएगा, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। टोटल फेस यहाँ पे मैक्सिमम जो मार्क्स आपको रहेगा 100 मार्क्स को आपको दिया जाएगा, प्राप्त करना है। और यहाँ पे फेस 100 डायरेक्शन आपको 20 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। तो इन बातों का आप लोग ध्यान में रखते हुए यहाँ पे फॉर्म को आपको फिलअप करना है, ठीक है। बाकी फिर से पर्सनल इंटरव्यू के बारे में आपको बताया, जैसे देख सकते हैं पर्सनल इंटरव्यू विल बी द कंडक्ट बाय द बैंक इन द फॉलोइंग
मैनेजर के पद पर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया। बाकी यहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे 45% मार्क्स फ्रेंड्स आपको यहाँ पे प्राप्त करनी होगी, ठीक है। अगर 45 मार्क्स अगर प्राप्त करते हैं तो यहाँ पे आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर SC/ST से आते करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे 50% यहाँ पे आपको क्वालिफाई आपको प्राप्त अंक करना बहुत ही ज़रूरी होगा, ठीक है। तभी यहाँ पे आप क्वालिफाई होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको शॉर्ट लिस्टिंग जो किया जाएगा एप्लीकेशन फॉलोइंग बाय द इंटरव्यू के द्वारा यहाँ पे आपको किया जाएगा, जो कि पर्सनल इंटरव्यू विद द कंडक्ट बाय द बैंक के द्वारा ही आपको मैनेजर के पद पर आपको कराया जाएगा, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स सपोर्टेड, आपको एलिजिबिलिटी कैंडिडेट और द दिस बेसिस सक्सेसफुली एप्लीकेशन सबमिट सेल्फ कनेक्टेड बाय द अप्रूवल स्टेट ऑनलाइन थ्रू द कैंडिडेट। और उसके बाद जब नीचे आएंगे तो फिर यहाँ पे देखिए बताया गया पर्सनल इंटरव्यू में आपको कम से कम 50% मार्क्स आपको यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाई आपको करना होगा, ठीक है। 50% या तो 45% मार्क्स आपको SC/ST को फिर यहाँ पे आपको प्राप्त करनी होगी, ठीक है। तभी आप इसके लिए यहाँ पे क्वालिफाई होंगे, नहीं तो फिर इसके लिए आप क्वालिफाई नहीं होंगे, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखते हुए यहाँ पे आपको अच्छी तरह से एग्जाम को यहाँ पे कंडक्ट करना है, ठीक है। बाकी फिर से एग्जाम सेंटर के बारे में बताया गया है। ऑनलाइन एग्जाम सेंटर आपको कहाँ दिया जाएगा वो आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अगर आप बिहार से आते हैं तो बिहार में फिर से आपको कौन कौन सा जिला में आपका एग्जाम सेंटर दिया जाएगा, जैसे देख सकते हैं कि आरा हो गया, औरंगाबाद हो गया, भागलपुर हो गया, दरभंगा हो गया, गया हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया और पटना हो गया और पूर्णिया हो गया, ठीक है। तो जो भी फ्रेंड्स आप यहाँ पे स्टेट से आते हैं वो अपना स्टेट को फ्रेंड्स देखते हुए यहाँ पे अपना सेंटर को चूज करना होगा, ठीक है। जब फार्म को भरेंगे तो उस टाइम फिर आपको यहाँ पर सेंटर को चूज करना है, ठीक है। और सभी स्टेट का फिर यहाँ पे नाम देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से चॉइस करना है, ठीक है। नहीं तो फिर उसके बाद फिर जब नीचे आएंगे तो फिर यहाँ पे गाइडलाइन के बारे में बताया गया, जैसे देख सकते हैं कि अगर कोई विकलांग है तो उनके लिए फिर आपको क्या करनी होगी यहाँ पे गाइडलाइन बताया गया, ठीक है। तो आप इसे अच्छी तरह से यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद फिर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है कि जब इंटरव्यू होगा तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स में आपको आप सेल्फ अटेस्ट करके आपको फोटोग्राफ या सपोर्ट ऑफ द कैंडिडेट एलिजिबिलिटी एंड आइडेंटिफिकेशन आर देन सभी डॉक्यूमेंट को फिर यहाँ पे लेके जाना है इंटरव्यू जब होगा तो, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट आउट यहाँ पे वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर के द्वारा आपको किया जाएगा, जिसमें आपको वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको प्रूफ डेट बर्थ आपको या सर्टिफिकेट आपको इस बार यहाँ पे ले जा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई आधार कार्ड है तो आधार कार्ड भी ले जा सकते हैं। अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप ले जा सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं तो SSC CLC है तो भी यहाँ पे आप ले जा सकते हैं। सर्टिफिकेट है तो भी यहाँ पे ले जा सकते हैं। DOB है तो भी यहाँ पे आप ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में ले जा सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपको ले जा सकते हैं। रिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आप सपोर्टेड के यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे आप ले जा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर वाइस ईयर के लिए यहाँ पे भी आप यहाँ पे ले जा सकते हैं, ठीक है। मार्कशीट भी ले जा सकते हैं और सर्टिफिकेट इंक्लूड यहाँ पे फाइनल डिग्री भी यहाँ पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आप ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू जब होगा फिर तो आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आपको मांगे जाएगी, तो सारा डॉक्यूमेंट्स को फिर आपको लेके ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे गाइडलाइन के बारे में बताया गया, इसे आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर जब नीचे आना है तो नीचे आने के बाद फिर आप देखिए यहाँ बताया गया है कॉल लेटर के बारे में। फिर जैसे कि राइट एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, तो यहाँ पे कॉल लेटर के द्वारा आपको यहाँ पे किया जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं एक्शन एजेंट कंडीशन फॉन्ड फुल डाई ऑफ द मिस कॉन्टेक्ट के लिए यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताया गया कि यहाँ पे अगर आप इसमें एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे आपके चार्ज लगता है तो बाद में फिर इसे आप रिफ़ंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर कोई SC/ST या PW से कोई कैंडिडेट आते हैं तो आपको वहाँ पे 50 रुपया चार्ज प्लस यहाँ पे GST आपको 18 रुपया आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ओनली फॉर यहाँ पे पोस्टेज चार्ज के लिए आपको देना पड़ेगा। अगर कोई अदर कैटेगरी कैंडिडेट से अगर आते हैं तो यहाँ पे 1000 रुपये प्लस चार्ज देना पड़ेगा, प्लस में GST आपको देना पड़ेगा 18 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पे बताया गया हाउ टू अप्लाई, किस तरह से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए फिर यहाँ पे बताया गया कि 3/3/2025 से इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू किया जा रहा है और इसका 24/3/2025 तक इसका यहाँ पे लास्ट डेट आपको रखा गया ऑनलाइन अप्लीकेशन को यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा और अपने जो
वहाँ पे फ्रेंड्स आवेदन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके अपलोड करना है। जैसे फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया, लेफ्ट थंब हो गया, इम्प्रेशन हो गया, हैंड राइटिंग हो गया। तो सारा चीज़ फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करना है कि स्कैन करके ही आपको अपलोड करना है, ठीक है। और इसका आप अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स का वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट पर जाके ही आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके अगर आप अपलोड नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स आपका फार्म यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और पेमेंट जो आपको कटाना है ऑनलाइन मोड में ही फ्रेंड्स आपको यहाँ पे पेमेंट को कंप्लीट करना होगा, ठीक है। इन बातों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे फ़ोटो के बारे में बताया गया कि फ़ोटो जब अपलोड करेंगे 4.5 सेंटीमीटर में अपलोड करेंगे, 3.5 सेंटीमीटर में फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। और कलर पिक्चर फ्रेंड्स आपको बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर का बैकग्राउंड होगा फ्रेंड्स यहाँ पे आपको वाइट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ बताया गया है रिएक्शन फेस के बारे में बताया गया, ठीक है। उसके बाद पिक्चर टेक द सनरी ऑफ द, तो यहाँ पे सारे डिटेल्स आप देख सकते हैं। बाकी में इसका डायमेंशन भी बताया गया है, 200x230 पिक्सल में ही आपको साइज बनाना होगा, ठीक है। और उसी में आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। सिग्नेचर को फिर यहाँ बताया गया है कि 140x60 पिक्सल में आपको सिग्नेचर के यहाँ पे आपको डायमेंशन रखना है, जो कि 10 KB से यहाँ पे 20 KB के बीच में आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। उसका लेंथ थंब आप इंस्पिरेशन आपको वहाँ पे 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको साइज इसको रखना है। डायमेंशन फ्रेंड्स आपको वहाँ पे 240x240 आपको रखना है। 200 DPI में आपको वहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। इसका साइज आपको होना चाहिए 20 KB से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना होगा लेफ्ट थंब को, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको प्रोसेस आपको बताया गया है और सारा प्रोसेस को फ्रेंड्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और अच्छी तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके ही आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो इसमें जो भी फ्रेंड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस बताया गया था सभी जानकारी को फ्रेंड्स आपको स्टेप बाय स्टेप आपको कवर करते हुए फ्रेंड्स जानकारी देने का काम किए हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस तरह से अपडेट मेरे चैनल पे आपको डेली प्राप्त होता रहता है, तो मेरे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट।